नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट वो खत्म हो चुका है। लेकिन उधर झारखंड की बात करें, रांची की बात करें तो झारखंड रांची में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये अगर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इस वक्त देश में चल रहे हैं, इसमें से देश को क्या मिला, अगर इस पर चर्चा करनी हो तो हम ये कहेंगे कि एक बात बहुत अच्छी हुई कि अब एजुकेशन को लेकर, परीक्षा व्यवस्था को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर और एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी को लेकर अब स्टूडेंट्स सड़कों पर आकर के वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं। और ये एक अच्छी ट्रेंड है। और जानते हैं, मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों के युवा विंग हैं, उनके यूथ विंग हैं, या इस तरह की जो छात्र संघ इकाइयां हैं, चाहे उसमें एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो और वामपंथियों के आइसा जैसे संगठन हो, इन सब की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है। इन सब की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, या इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी दोबारा से हासिल करने के लिए कुछ किया नहीं। इन्होंने स्टूडेंट्स के जेन्युइन मुद्दे शायद उठाए नहीं, जिसके कारण वो जो वैक्यूम था, वो जो खाली जगह थी, उसको अब स्टूडेंट्स खुद से भरने लगे। यहां तक तो ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हुआ और प्रदर्शन खत्म होने के बाद जो वास्तव में स्टूडेंट्स थे वो खुश थे, लेकिन आंदोलन जीवी जो है वो परेशान है। क्योंकि आंदोलन जीवियों को स्टूडेंट्स के मुद्दों से मतलब नहीं होता, उनको आंदोलनों से मतलब होता है। क्योंकि आंदोलन जब तक चलते रहते हैं, आंदोलन की अग्नि भड़कती रहती है, तब तक आंदोलन जीवियों की जो रोटियां थी, वो रोटियां उसकी आग पर सिकती रहती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स के जो कंसर्न थे वो तो हो गए, उसको एड्रेस कर दिया सरकार ने जंतर मंतर पर। झारखंड में नहीं, झारखंड में अभी भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। लेकिन आंदोलन जीवी धरना प्रदर्शन जो खत्म हुआ उससे बड़े परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अभी कुछ और होना चाहिए। तो अब जो है क्या किया जा रहा है, अब स्टूडेंट्स की आड़ लेकर, स्टूडेंट्स को मोहरा बनाकर, युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके अलग अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। जैसे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो हैं, अब ये नीट का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। अब ये संसद में हंगामा कर रहे हैं, सड़क पर हंगामा कर रहे हैं कि देखो जी स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। गाली देने वाले स्टूडेंट जो माफी मांग रहे हैं, उनको माफी क्यों मांगनी पड़ रही है जी? उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए, वो ब्रेव हैं। मतलब गाली देना, अपशब्द कहना ब्रेवरी की निशानी बना रहे हैं ये लोग, और कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स पे ये हुआ वो हुआ। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। किसी स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई गलत एक्शन ना हो, किसी शांति प्रिय प्रदर्शनकारी के खिलाफ गलत एक्शन ना हो, उसको लेकर के लगातार वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार भी बार बार आश्वस्त कर रही है कि किसी भी शांति प्रिय प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा दिल दिखाते हुए, बहुत बड़ा मैं कहूंगा दिल दिखाते हुए, उन्होंने गालीबाज जो प्रदर्शनकारी थे उनको माफ कर दिया है। और मैं बहुत बड़ा दिल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जरा सवाल कीजिएगा अपने आप से, सवाल कीजिएगा कि अगर आपकी मां को, आपकी बहन को, आपके पिता को कोई ऐसी भद्दी गालियां दे तो आप उसे माफ नहीं करोगे, आप उसका मुंह तोड़ दोगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इन बच्चों को माफ भी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद देश में एजेंडा बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। और राहुल गांधी आज कुछ स्टूडेंट्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। वहां उन्होंने एक बार फिर अपनी आदत के अनुसार एक झूठ बोला। कहा बच्चों पर गोली चलाई गई दिल्ली में। बच्चों पर दिल्ली में कोई गोली नहीं चली, तो बच्चों पर गोली चलाई गई ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को आगे करा और स्टूडेंट्स को आगे करके उनके कंसर्न रखे।
मैं फिर कह रहा हूं, बच्चे, स्टूडेंट्स, चाहे दिल्ली के हो, मुंबई के हो, झारखंड के हो, वो अपने कंसर्न जब आगे रखते हैं उसमें कोई भी उसमें बुराई नहीं है और देश को इनको सुनना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर एक राजनीतिक एजेंडा चलाने की कोशिश दिख रही है। अब अपनी राजनीति जो है स्टूडेंट्स के भरोसे चलाने की कोशिश चल रही है और इसमें भी मैं कह रहा हूं कोई हर्ज नहीं। अगर आप पढ़ाई की लड़ाई करोगे तो ठीक है, स्टूडेंट्स को मुद्दा बनाइए, लेकिन यहां राजनीतिक रोटियां गरमाई जा रही हैं और उसी पर आपत्ति है। आखिर आप स्टूडेंट्स को भड़का करके इस देश में अपनी राजनीति का मोहरा क्यों बना रहे हो? दो टूक में आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए और आज यही सवाल हम पूछेंगे। मेरा आज दो टूक का शीर्षक बड़ा साफ है। मेरा आज दो टूक का शीर्षक, स्टूडेंट्स पर हंगामा, पढ़ाई की लड़ाई या सियासी ड्रामा। जी हां, स्टूडेंट्स पर हंगामा, और जब स्टूडेंट्स पर हंगामा हो रहा है तो यह पढ़ाई की लड़ाई है या सियासी ड्रामा है। आज इस पर दो टूक करेंगे क्योंकि बहुत सारे ड्रामे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। चलिए पहले सुन लीजिए, आपको मैं स्टूडेंट्स को भी सुनाऊंगा और साथ साथ राजनेताओं को भी सुनिए जरा। The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection. उस समय भी हमने कहा था और उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये संवेदनशील विषय है, कहीं भटकाव ना हो, कहीं लोगों को कुछ चीजें सच ना लगे, इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ, शालीनता के साथ और ठहराव के साथ इस सच्चाई को मैं पुनः बयान करना चाहता हूं कि कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। मगर झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वहां है। हमारे साइड वो गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया। हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है। नीट पेपर लीक का मामला आता है तब आप दिल्ली जाते हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकते हैं तो बताइए, अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूंगी बताइए? आपके मुख्यमंत्री होने पे ये सवाल खड़ा करता है कि अगर आपके बच्चे इस तरह सड़कों पे भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो आपसे गुहार कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बातों को अनसुनी कर रहे हैं, तो फिर आप इस गद्दी पे क्या कर रहे हैं? तो ये तमाम मैंने आपको सुनाया कि झारखंड के बच्चे कह रहे हैं और दिल्ली में राहुल गांधी जिन बच्चों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो बच्चे क्या कह रहे हैं। देखिए, बच्चे बच्चे होते हैं, इनके बच्चे उनके बच्चे नहीं होते, देश के बच्चे होते हैं और देश के बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा उठाना, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप बच्चों के मामले में भी सेलेक्टिव हो जाते हैं, जब आप बच्चों को भी अपनी राजनीति का फॉडर, अपनी राजनीति का चारा बनाने की कोशिश करते हैं, तो सवाल उस पर उठने लाजिमी है और यही सवाल जो है आज उठाना ज़रूरी है। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको
एक बात यह भी बता दूं, आज जब राहुल गांधी नेता विपक्ष दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स के साथ जब वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस दौरान पत्रकारों ने राहुल गांधी से झारखंड के रांची के बच्चों पर सवाल पूछ लिया, लेकिन आदत से मजबूर राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इनकी सुनो। झारखंड रांची पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, ठीक वैसे ही जैसे संसद में जब उनसे पूछा गया था कि पुलिस कर्मियों के परिवार वाले भी परेशान है, तो उन्होंने कहा बीजेपी के पत्रकार हो क्या। यहां पर झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी भागते हुए दिखे, देखिए जरा। कैंसिल करना चाहिए और हम लोगों ने कल से भूख हड़ताल शुरू कर दी। आज हमारा दूसरा दिन है। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने राहुल जी सर से निवेदन किया था, तमाम झारखंडी युवा की तरफ से आह्वान किया था कि यहाँ के बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, सब आपसे मिलने की गुहार कर रहे हैं। इवन देन आप अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। क्या ये वीडियो जो हर जगह वायरल हो चुकी है, क्या आप अभी तक आप तक नहीं पहुंची है? नीट का जब पेपर लीक होता है तो माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेरने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर देश विरोधी नारा भी लग रहा था। हम लोग तो देश विरोधी नारा नहीं लगा रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से और सिर्फ छात्र इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। क्या दिल्ली के ही छात्र उनको छात्र नजर आ रहे थे? हम लोग झारखंड के छात्र नहीं हैं। हम लोग आज 12 दिन से बैठे हुए हैं। 12 दिन इतना नेशनल मीडिया कवरेज किए, उन्होंने देखा तो होगा, बट आज तक वो इस धरनास्थल पे नहीं है। जबकि दिल्ली जंतर मंतर पे वो डेली जाकर डेली प्रोटेस्ट करते थे, नीट के छात्रों को डेली आवाज उठाते थे। बट हम लोग भी तो छात्र हैं झारखंड के, वहाँ देशद्रोही के नारे भी लगते थे। वहाँ उस जंतर मंतर पे बहुत सारे अभद्रता का परिचय भी दिया गया था, लेकिन हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये माननीय राहुल गांधी जी को नहीं दिखा। तो ये तमाम आपने बयान सुने, और इन बयानों में एक बयान और है, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा, उस पर जो है अपने मेहमानों से भी पूछूंगा। और वो बड़ा बयान अमृतसर पुलिस का है। जी हाँ, अमृतसर पुलिस ने ये खुलासा किया है कि दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन में पथराव करने नहीं, बल्कि पेट्रोल बम फेंकने के लिए कुछ आतंकवादी जो मॉड्यूल हैं, आईएसआई के मॉड्यूल जो हैं, वो दिल्ली आए थे। उनको गिरफ्तार करने का पंजाब पुलिस ने दावा किया है, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि दिल्ली पुलिस जो कह रही थी कि इस जंतर मंतर के प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व और कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स जो हैं सक्रिय हैं, उस बात की पुष्टि आज पंजाब पुलिस ने कर दी। और मत भूलिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ पवन शर्मा जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन शर्मा जी। और मेरे साथ विक्रम सिंह जी जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। आरपी सिंह जी और तहसीन पूनावाला जी, 1.5 मिनट मैं आप से शुरुआत कर रहा हूँ, आप दोनों लोग अपनी अपनी बात रखें। तहसीन पूनावाला भाई, राहुल गांधी आज बच्चों को लेकर आए, स्टूडेंट्स को लेकर आए, बड़ी अच्छी बात है, पर झारखंड पे सवाल हुआ तो कहा नहीं 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 नहीं, झारखंड के बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे सिर्फ वही हैं जो आपके एजेंडे पे चलेंगे। और सवाल यह है कि बच्चों को राजनीतिक फॉडर बनाकर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? बोलिए। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक मुल्क है और किसी ने किसी बच्चों को फॉडर नहीं बनाया। हम दो पहलू में आते हैं। एक, सबसे पहले क्या जिन शब्दों का प्रयोग हुआ था, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल बताकर बच्चों को माफ किया, क्या इस शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ मैं बड़ी विनम्रता से सिंह साहब से पूछ रहा हूं कि पैलेट गन तो थी वहां पर, जिसने पैलेट गन का आदेश दिया उसके साथ क्या हुआ? क्या वो एसपी सस्पेंड हुआ? क्या उसको हटाया गया इंक्वायरी से? अब आप कहोगे इंक्वायरी चल रही, वो तो फेयर नहीं है। पैलेट गन चली दिल्ली के अंदर, बाकी चीज छोड़िए, पैलेट गन तो चली। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। बिल्कुल झारखंड में विपक्ष की हिपोक्रेसी है, विपक्ष नहीं मेरे साइड की, बिल्कुल वो बच्चे भी बच्चे। लेकिन किसने भाजपा को रोका है प्रोटेस्ट करने के लिए? किसने भाजपा के लीडर्स को कहा कि उन बच्चों को ना ले आए? आदरणीय नितिन नबीन जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, वे भी जा सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है।
मैं मानता हूं यहां पे हिपोक्रेसी है। आप तो दोनों जगह पर नहीं थे, ना जंतर मंतर पे ना यहां पर है, ये आपकी असफलता है। और लास्ट चीज पर मैं आना चाहता हूं, देखिए जो बच्चों ने वहां पर किया, जो मांग की, वो मांग उनकी जायज थी। उस मांग से भाजपा ने इत्तेफाक रखा, भाजपा ने उन बच्चों के साथ मुलाकात की, भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान जी को निकाला, और निकालने के बाद सेलिब्रेशन भी किया धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो पहला भाजपा तय करे क्या ये बच्चे गलत थे या सही थे, और अगर ये बच्चे गलत थे, वहां पे कोई ऐसे तथ्य थे जो हमारे पार्लियामेंट को या हमारे सेंट्रल दिल्ली को या प्रधानमंत्री जी के घर में कोई नुकसान कर सकते, तो क्या हुआ दिल्ली इंटेलिजेंस का, उन पुलिस अफसरों का, उन इंटेलिजेंस का बार बार दिल्ली में अगर लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज होता है, वो किसकी जिम्मेदारी है? ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। आपने कहा गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस तो इसको ब्रेवरी बता रही है, कह रही है, और कॉकरोच जनता पार्टी छोटा मोटा मजाक बता रही है। तो पहले आप विपक्ष में तमाम लोग तय कर लीजिए मिलकर के एक साथ कि गाली गलौज जो है वो ब्रेवरी है, छोटा मोटा मजाक है, या वो अश्लीलता है, फूहड़ता है। पहले तो आप सब लोग मिलकर डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हर आदमी अलग अलग भाषा बोलेगा ना, तो आप लोग वही करते हो जो देश की जनता को कंफ्यूज हर मुद्दे पर करने की कोशिश करते हो। तो वही लगता है कि इस मुद्दे पर भी कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मैं आऊंगा इस पर 1.5 मिनट। आरपी सिंह जी, आपने सुना भाई, आप लोग झारखंड के बच्चों को ले सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग क्यों नहीं उनको लेकर आ रहे? आप लोग भी उनको दिल्ली में लेकर आइए, प्रदर्शन कीजिए, किसने रोका है? आपने आवाज दीजिए आरपी सिंह जी की। वो आपने शब्द किया, वो आरपी सिंह जी की आवाज बढ़ाइए भाई, आरपी सिंह जी की आवाज बढ़ाइए प्लीज। नहीं, आरपी सिंह जी नहीं सुन पा रहे हम आपको। आरपी सिंह जी, आपका ऑडियो खराब है, अपना ऑडियो जरा चेक कीजिए। मेरी टीम ने पता नहीं चेक किया था नहीं किया था, लेकिन आप चेक कीजिए अपनी तरफ से। आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है आवाज? नहीं, आरपी सिंह जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। मैं रुकता हूं आरपी सिंह जी, मैं कोशिश करूंगा अगर मेरी टीम आपको दुरुस्त कर पाए तो मैं आपको लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी टीम जो आपको जोड़ने में फिलहाल जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। कोशिश करता हूं आपको दोबारा। लेकिन मैं विक्रम सिंह जी के पास जा रहा हूं। विक्रम सिंह जी, कुछ सवाल जो है वो तहसीन पूनावाला जी ने उठाए। तहसीन पूनावाला जी ने कुछ सवाल उठाए कि भाई जो पुलिस ने पैलेट गन चलाया, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उस सबको, और आज भी राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, कुल मिलाकर उसका लब्बो लुआब यही था कि भाई कैसे पुलिस वर्सेस स्टूडेंट कर दिया जाए, कि जो पुलिस है वो स्टूडेंट्स की दुश्मन है और पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ ये सब कुछ किया। बोलिए विक्रम सिंह जी। अशोक जी और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। इस आंदोलन में जो मैंने सबसे प्रमुख चीज देखी है वो बौद्धिक कुटिलता, और बौद्धिक कुटिलता, धूर्तता का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिसको हम कह रहे हैं शांतिपूर्ण आंदोलन। 150 पुलिसकर्मी अधिकारी, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं, उनकी हड्डी पसली, सर में फ्रैक्चर कर दिए, कमर तोड़ दी आपने, और 30 गाड़ियां पुलिस की भस्म कर दी। कह बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था। पैलेट गन चली तो सस्ते निपट गए। पैलेट गन जो था एक एस्केलेट ज्यादा नहीं हुआ था, और एपिडर्मिस लेवल की यानी कि स्किन के लेवल तक के छर्रे लगे थे। ये तो भला हो कि फोर्स ने रबड़ बुलेट और सॉलिड बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया। उनके मानसिक, मैं समझता हूं कि जो उनका संतुलन था और जो उन्होंने धैर्य दिखाया, मैं दिल्ली पुलिस के जज्बे को सलाम करता हूं। वरना इस पे बिल्कुल जिस तरह की जो हिंसा हो रही थी, अगर फायरिंग भी हो जाती तो वो जस्टिफाइड थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि नीतिगत निर्णय था कि फायरिंग नहीं करनी है। लेकिन आप क्या चाहते थे कि आप बिल्कुल आप पत्थर चलाते रहें और वो पिटते रहें, और जब तक वो मर न जाए, 2-4 लाशें पुलिस वालों की न बिछ जाएं, तब तक आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। ऐसा होने वाला नहीं है। ये बंदूकें और ये हथियार इसीलिए दिए जाते हैं कि समय आने पर न्यूनतम नॉन वाइटल पार्ट पर कम से कम बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रित किया जाए, न कि हम अपनी कुर्बानी दे दें। अगर ये आपका अभिप्राय था तो ये होने वाला नहीं है। हालांकि अभिप्राय आपका क्या था आपने खुद देखा, और मैं खुद देख करके बहुत शर्मिंदा हुआ जब दिल्ली पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के बारे में पूछा कि उनके बारे में क्या कहना है, चोट बारे में, तो उनका आप बीजेपी के पत्रकार हैं। दरअसल आपके आंख में ही एक तरीके की नफरत है। आपको अगर पुलिस से, और उनके जो सांसद इमरान मसूद थे, उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि पुलिस वाले नौकरी में आते ही इसीलिए हैं, उसी की तनख्वाह लेते हैं कि अगर वो पिट जाए। सवाल ये उठता है, नेताजी अगर यही आपकी जो आदर सूचक शब्द हैं, तो बेहतर होगा कि आप पुलिस की प्रोटेक्शन को वापस कर दें और अपनी व्यक्तिगत की प्राइवेट सुरक्षा लेकर के चले। और माल खाना होगा पूरा, पुलिस की सुरक्षा चाहिए पूरा, लेकिन जब कभी उनके बारे में सहानुभूति के 2 शब्द कहने नहीं कहेंगे। अब बौद्धिक धूर्तता में दोबारा दूसरा मिसाल देता हूं।
पुलिस के ऊपर संवेदना के दो शब्द, चाहे कितने ही वो निष्प्राण निस्तेज क्यों ना हो, उससे उनके वोट बैंक हासिल नहीं होंगे। झारखंड के बच्चों के बारे में सहानुभूति के दो शब्द अगर कहेंगे तो वोट हासिल नहीं होंगे। उनको इस वक्त ये साधना है, इन बच्चों को शतरंज का ऐसा मोहरा बनाया है कि उनके कंधे पर अपने आंदोलन की बंदूक रख करके उसको चलवाया जाए। लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी कर ली, सारे घोड़े खोल दिए और अशोक जी उनका उल्लू सीधा नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूं कि उनकी कुंठा क्या थी कि लगी लगाई बिसात और लगी लगाई थाली दोनों सामने से चली गई, तो कुंठित होना स्वाभाविक है। लेकिन ये कुंठा जो है आप ऐसे हालात ना पैदा कर दें कि आपके एक एमपी ने सब इंस्पेक्टर को, जब आप पीएमओ पहुंच गए थे, ये तो वहां पे फिर मैं कहूंगा कि सरकार की एक टॉलरेंस थी कि आपको वहां से खदेड़ा नहीं, वरना पीएमओ आप जैसे पहुंच गए थे आपको खदेड़ के भगाना चाहिए, लठियाना चाहिए था। समझ क्या रखा आपने? संसद जो है क्या किसी के शतरंज खेलने की या वहां ताश खेलने की पिकनिक स्पॉट है? पीएमओ जहां नो मैंस लैंड है, जहां कोई जा नहीं सकता है, आपने कुर्सी खड़गे जी के लगवा दी, कालीन बिछवा दिया। क्यों बिछवा दिया आपने? आपका इरादा था कि वहां पर दुर्व्यवस्था फैले, तो पुलिस ने बहुत बर्दाश्त किया और आपकी जितनी भी वाहियात बातें थी उसको बर्दाश्त किया। ये सर, आप जो कह रहे हैं उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बहाने देश को नेपाल बांग्लादेश बनाने की जो बातें की जा रही थी वो हवाई नहीं थी, बल्कि वो शायद यही कोशिश थी कि देश को नेपाल बांग्लादेश, क्योंकि जब आप चुनाव में नहीं जीत पाते तो आपको लगता है कि नेपाल बांग्लादेश बनाकर जो है सत्ता में पिछले दरवाजे से आ जाए, क्योंकि उसका एक बड़ा प्रमाण जो है आज अमृतसर पुलिस ने दिया है। फिर से कह रहा हूं, अमृतसर पुलिस, दिल्ली पुलिस होती तो आज तमाम, चाहे कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, दिल्ली पुलिस जब कह रही थी कि इसमें पाकिस्तान के हैंडल्स थे, दिल्ली पुलिस जब कह रही थी कि इसमें सोशल मीडिया पे जो है इसमें सब कुछ जो है किया जा रहा था, गड़बड़ किया जा रहा था, उसमें पाकिस्तानी हैंडल्स थे, तब ये कहा जा रहा था हर चीज में पाकिस्तान ले आते हो, हर चीज में पाकिस्तान ले आते हो। लेकिन आज आम आदमी पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना भाई, अब तो इस मामले में जंतर मंतर में जो पाकिस्तान की एंट्री है वो तो पंजाब की पुलिस कर रही है, वो तो अमृतसर के पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान के जो आईएसआई है उसके जो है यहां पर मॉडस ऑपरेंडी और उसके जो है यहां पर काम कर रहे थे। तो सर, पाकिस्तान की जो बात करी पवन शर्मा जी, 1 मिनट आ रहा हूं, आरपी सिंह जी आपके पास। पवन शर्मा जी, अमृतसर पुलिस पर तो भरोसा है ना कि अमृतसर पुलिस भी झूठ बोल रही है छात्रों को बदनाम करने के लिए? देखिए अशोक जी, अमृतसर पुलिस करे या देश की किसी भी राज्य की पुलिस करे, उस पर भाजपा को भरोसा नहीं होता। ये डे 1 से आंदोलन को गालियां दे रहे थे, छात्रों को भरोसा नहीं होता, बोल रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे, तो अब इनसे पूछेगा कि अरे सर मेरे 1 मिनट पवन जी, 1 मिनट, आपने क्या बोला, किस पे भरोसा नहीं होता? मैंने कहा कि हमको सब पे भरोसा है, लेकिन भाजपा से पूछिएगा, इनके लोग, चंदा चोर पार्टी के लोग डे 1 से छात्रों को इंटरनेशनल कह रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, तो क्या इनको अपने देश के छात्रों पर भरोसा है कि नहीं है? पवन शर्मा जी, 1 मिनट, भाजपा के तमाम पवन शर्मा जी सुनिए ना, अपनी बात रखिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। किसने कहा ये छात्र पाकिस्तानी थे? मुझे एक प्रमाण दिखाइए। सारे लोगों ने कहा। किसने एक प्रमाण? भाजपा के किसी एक प्रवक्ता का प्रमाण भाई, प्रेम शुक्ला से लेके, सर एक प्रमाण, प्रेम शुक्ला से लेके एक प्रमाण, तो सारे इनके नेताओं का देख लीजिए भाई। कंगना तो आरपी सिंह जी रुक जाइए, आरपी सिंह जी रुक जाइए, आप काउंटर कीजिएगा, वो मुझे मालूम है। 1 मिनट पवन जी आप बोलिए, नहीं तो 1 मिनट पवन जी, 1 मिनट पवन जी आप बोलिए। लेकिन मैं ये चाहूंगा, अभी आरपी सिंह जी काउंटर करेंगे आपको, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि दो टूक में आए हैं तो हवाई बात करके ना निकल जाए, हवाई फायर ना करें। यहां पे हर चीज मैं प्रूफ के साथ लेकर बैठता हूं, अच्छा हो, और आपके भी सारे मैं चीजें लेकर बैठा हूं कि किसने क्या कहा था, तो अच्छा हो कि जब आप बात करने के अपनी बात खत्म कर ले तो एक प्रूफ दिखा दीजिएगा कि किसने इनको पाकिस्तानी कहा था। और मुझे एक बात और बता दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम, अगर आपके पास है तो मुझे प्रमाण दीजिएगा कि ये पाकिस्तानी थे, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी ने ये खुद कहा था, खालिस्तानी आतंकवादी ने खुद कहा था कि मेरी सीजीपी के नेताओं के साथ जूम मीटिंग हुई है, जिसका आज तक सीजीपी के नेताओं ने खंडन नहीं किया। आपको नहीं लगता कि उनको खंडन करना चाहिए था? एक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में आप लोगों के मुंह पे जो है ताला लग जाता है, एक आतंकवादी झूठ बोलता है, और ये वही आतंक, 1 मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई, 1 मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये वही आतंकवादी है जिसने कभी ये भी कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को पैसा देता, उसका भी खंडन आज तक आप लोगों ने नहीं किया। बोलिए अब।
अशोक जी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश के छात्र जंतर मंतर पे आए वो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे? मैंने तो कहा ही नहीं, थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने तो कहा ही नहीं। और भाजपा, सुन तो लीजिए, अरे नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने क्या कहा? एक मिनट मेरी डिबेट में मेरे मुंह में झूठ बोलकर आप भाग नहीं पाएंगे। ये आप राजनीति, एक मिनट, ये राजनीति आप कहीं और खेला करिए, ठीक है? एक मिनट, ये राजनीति आप कहीं और खेला करिए। आप लोग जो है खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं, आप लोगों को पैसा देते हैं। अशोक श्रीवास्तव को किसी की हिम्मत नहीं है कहने की खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं, केजरीवाल को पैसा देते हैं। खालिस्तानी आतंकवादी ने कहा कि हमने जूम मीटिंग करी। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सीजीपी के नेताओं ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? इन्होंने कैमरा लगा रखे थे, इन्होंने कहा 3000 लोग हमने से पकड़े हैं जिन पे के संगीन आरोप हैं। मैं पूछा चाहता हूँ भाई, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कर क्या रहे थे? भाई देश की सुरक्षा उनके हाथ में है कि नहीं है? दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है कि नहीं? आप बताइए। जब देश के लोग ये जानना चाहते हैं, भाई देश के गृह मंत्री संसद में आए, संसद में आके बताएं, देश के लोगों को बताएं भाई कितने लोगों के सर फूटे, कितने छात्रों के सर फूटे, कितने लोग कहाँ पकड़े गए, पैलेट गन किसके सारे पे चली, AK-47 किसके सारे पे चली। तमाम सारे सवालों के जवाब देश के गृह मंत्री को देने चाहिए। लेकिन देश के गृह मंत्री के अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड है, जो कह रहे हैं मैं तो आऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं आऊंगा भाई? देश का गृह मंत्री नहीं बताएगा, कौन बताएगा? आज ये पूछना चाहते हैं, सवाल है अशोक जी, देश के छात्रों का सवाल है। देश के छात्र ये जानना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से पेपर लीक भाजपा के साथ से राज्यों में हुए हैं, भाई यूपी चले जाइए, यूपी तो आपके स्टूडियो से मतलब आधे घंटे की दूरी पे है। भाई हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, तमाम सारे इनके राज्यों पेपर लीक हो रहे हैं। उस पे आज संजीदा होना चाहिए। लेकिन आज इनके नेता, इनके रमेश बिजोड़ी क्या कह रहे हैं? ओके, देखिए पॉलिटिकल ओके हो गया, मैं आरपी सिंह जी जवाब देंगे। ओके हो गया, 1 मिनट आरपी सिंह जवाब देंगे। लेकिन देखिए, मतलब मुझे कई बार हंसी भी आती है, कई बार इस देश के राजनेताओं की जो उनकी जो सोच होती है, उनका जो एजेंडा होता है, मुझे उस पर तरस भी आता है। देश को कहां ले जा रहे हैं? इनको गुजरात दिख रहा है, इनको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है। अरे चंडीगढ़ भी यहीं बगल में है जहां आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। अब रुकिए, भागिए मत, आवाज बंद करिए। अब पंजाब सुनते ही मिर्ची लग गई ना, पंजाब सुनते ही मिर्ची लग गई, पंजाब सुनते ही मिर्ची लग गई। पंजाब नहीं सुन सकते हो, स्टूडेंट्स की बात करोगे और पंजाब सुनते ही मिर्ची लग जाएगी। आईना दिखाता हूं मैं, अगर आपके शक्ल पे दाग है तो आईने में दिख जाएगा और आप बिलबिलाओगे, जो अभी आप कर रहे हो। पवन शर्मा रुकिए, पंजाब में आज कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब देखिए इस देश में राजनीति क्या हो रही है। पंजाब में आज कांग्रेस के NSUI ने प्रदर्शन किया कि वहां की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, वहां पेपर लीक हो रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट्स पर जो है पानी बरसाया गया, शायद लाठीचार्ज भी हुआ। अब आप आम आदमी पार्टी को यह नहीं दिखेगा। मतलब कांग्रेस को, राहुल गांधी को झारखंड नहीं दिखता, झारखंड उनके लिए बहुत दूर है, और आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब बड़ा दूर हो जाता है। सब एक दूसरे की कपड़े फाड़ने में लगे हैं, लेकिन खुद अपने घर में क्या हो रहा है, खुद जो है वो नंगे राजा की तरह हो गया, वो किसी को नहीं दिख रहा। कि आसपास खड़े लोगों ने ताली बजा दी, राजा साहब के कपड़े कितने अच्छे हैं, उसी तालियों में खुश हो गए। राजा साहब नंगे खड़े हैं, अपने शीशा देखने के लिए तैयार नहीं है। ये इस देश के राजनेताओं का दुर्भाग्य है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आपसे सवाल जो तहसीन ने पूछा था उसका भी, और जो अभी पवन शर्मा ने कहा उसका भी। जी, मैं पवन शर्मा जी को कुछ एक वीडियो दिखाता हूं, उससे उनकी चिंता ठीक हो जाएगी। ये देखो, ये कहां की वीडियो है सर? सर ये कहां की वीडियो आरपी सिंह जी? ये लाठियां भांजी गई वहां पर छात्रों के ऊपर, पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर। मैं अब आपको बोला नहीं। दूसरा, आपने कहा कि इसे आइडेंटिफाई नहीं किए गए लोग, कैसे हुआ? ये एक वीडियो और है। सर हम सुन नहीं पा रहे, आप बता दीजिए क्या कहेंगे। अब ये सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, सारे फक्कड़ हम ढूंढ कर ले हैं, कुछ ये लोग ले हैं, पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी की और या किसी और पार्टी की और मोदी जी इनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ये शब्द एग्जैक्ट वर्ड है उनके। अरे राहुल गांधी 21 दिन विदेश घूमते रहे, उनको लगा कि मैं विदेश घूम लिया, मेरे को कुछ ना कुछ तो दिखाना, मेरी छात्र की गूंज तो कामयाब हो नहीं रही, उसके साथ लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। चलिए मैं कुछ धरना प्रदर्शन कर लेता हूँ, कुछ बच्चों के कंधे पर रखकर बंदूक चला लेता हूँ। और इसलिए उन्होंने ये जो वहां पर जो अभी साहब बता रहे थे कि उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री निवास पर उन्होंने जाकर धरना दिया।
फिर अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि इंटेलिजेंस कहाँ फेल हो गई। मैं आपको वीडियो द्वारा दिखाता हूँ, इसमें जो इनके पार्टी सीजे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, आधार कार्ड नहीं देखोगे इनका, आप इनका आधार कार्ड नहीं देखने का अधिकारी, पुलिस का आधार कार्ड चेक करने दो ना, हम इनका आधार कार्ड नहीं देखने देंगे, ये हमारे लोग हैं। हमारे लोग थे तो उसमें 2873 लोग ऐसे थे जो कि अपराधी थे, उसमें गुंडे थे, उसमें मर्डरर थे, उसमें रेपिस्ट थे, उसमें पोस्को वाले थे। अब वो किसके लोग थे वो मैंने अभी आपको बता दिया, किसके लोग थे मैंने अभी आपको सुना दिया, इनके नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा था। परंतु जो मूल बात है कि अभी केरला के अंदर परसों 3-4 दिन पहले एसएफआई वालों ने प्रदर्शन किया, 100 लोग अरेस्ट कर लिए, लाठीचार्ज भी हुआ और वाटर कैनन भी चले। और राहुल गांधी आज जिन बच्चों को लेकर आए थे, मेरी सारी संवेदना उन बच्चों के साथ हैं, परंतु उनमें से कोई बच्चा नीट वाला था क्या? नीट एग्जामिनेशन वाला कोई एक बच्चा, मैं एक बार चेक चाहूंगा, एक बार आप भी आप अपनी टीम को बोलिएगा चेक कर लें, क्या कोई नीट एग्जामिनेशन वाला बच्चा था? नहीं था, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो वहां पर परोसा गया, जो वहां पर कहा गया, मैं कह रहा हूं ये बच्चे निर्दोष रहे होंगे, इन पर लाठी गलतबाजी होगी, सारी बात ठीक होगी, परंतु जब आटा पिसता तो घुन भी साथ साथ पिसता है, क्योंकि उस समय जो वहां पे माहौल खड़ा था, आपने कहा वहां पर अभद्र भाषा, अभद्र नहीं, अश्लीलता की जो हदें पार कर जो परोसी गई। मेरा चैलेंज है तहसील पुनेवाला साहब, कृपा कर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने घर के महिलाओं को इकट्ठा कर मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, सुनवा दीजिएगा। सर तहसीन जी उसका विरोध कर चुके हैं, राहुल गांधी जी को सुनवाइएगा जिन्होंने इसको ब्रेवरी कहा है, अरविंद केजरीवाल जी को सुनाइएगा जो उस पर ताली पीट रहे थे, इन लोगों को सुनाइएगा, शायद इन लोगों के परिवारों में ये भाषा आम हो, लेकिन तहसीन पूनावाला इसका विरोध कर चुके हैं पहले। एक सेकंड और दे दिए, बोलिए। और ये झारखंड तो नहीं जाएंगे, अब झारखंड वाले कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी अपने यहाँ पर राजनीति नहीं होने दे रहे, हम कोई किसी प्रकार से यहाँ पर गोली नहीं, हम किसी प्रकार से यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं होने देंगे। वो बड़े तरीके से धरना कर रहे हैं, ओके, वो कहीं पर अनरेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर जो अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे, और जो सही भी है, कुल मिलाकर पार्लियामेंट से 50 मीटर के रास्ते पर थे। अब इन्हीं के जो आज एक सेकंड दे दी, जो अमृतसर पुलिस ने आज कहा कि वहां पर पेट्रोल बम लेकर कुछ घुसे हुए थे आतंकी, इनमें से कोई अगर बम लेकर घुस गया होता उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? वो कांग्रेस जनता पार्टी ने। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तहसीन आ रहा हूं, मैं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो जानकारी सामने आई है वो ये कि 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, तहसीन जी सुनिएगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 20 तारीख को जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो पुलिस पर पत्थर पड़े, उससे पहले दिल्ली पुलिस के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, उसके वीडियोज हैं, मैं आप लोगों को समय देना चाहता हूं, नहीं तो मैं वीडियो चला देता पूरा। 50 बार, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली पुलिस ने 50 बार कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से यह कहा था, अनुरोध किया था कि यहां पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसमें असामाजिक तत्व हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप अपने वॉलंटियर्स को लगाइए ताकि वो हमारी मदद करें, यहां पर हिंसा ना फैले। 50 बार दिल्ली पुलिस ने कहा, लेकिन आपने, ये वीडियो भी चल रहा है, 50 बार दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई अपने वॉलंटियर्स लगाइए, यहां गड़बड़ी हो सकती है। अरे आपको जंतर मंतर बैठना था, अमेरिका से उड़कर आए जंतर मंतर बैठना था, आपको नेताओं के साथ हाथ मिलाना था, नारे लगाने थे, सब ठीक है, लेकिन जब आपको कहा गया कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, वॉलंटियर्स खड़ा कर दीजिए क्योंकि असामाजिक तत्व जो है कुछ गुंडागर्दी ना कर पाए, तब आपने हाथ झाड़ दिए। नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये देश का स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये देश का छात्र नहीं हो सकता। देश के छात्र अगर किसी को देखने हैं तो केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी को रांची जाना चाहिए, आपको पता चलेगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसा होता है और असली जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो क्या होते हैं। लेकिन ना अरविंद केजरीवाल झारखंड जाएंगे ना राहुल गांधी जाएंगे, क्योंकि एजेंडा वहां सूट नहीं करता ना। आ रहा हूं ब्रेक के बाद। केड़ा मसाला होए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या?
आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है, स्वामी दुनिया का यही तो अमूल है। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी, स्मार्ट तो आप हैं। घर में 2-2 लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। 2-2 लक्ष्मी? एक घर में, एक वहाँ ऊपर। PM सूर्य घर। ओह, सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल 0 जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी, सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा 0। हर घर सूर्य घर। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स पर हंगामा, पढ़ाई की लड़ाई या सियासी ड्रामा। क्योंकि अब जो है जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इसको सियासी ड्रामा बना करके स्कोर जो है अपने अपने जो है अर्ज करने की कोशिश की जा रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें बच्चों से भी भेद किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं झारखंड, चाहे झारखंड के हों, मुंबई के हों, दिल्ली के हों, या फिर वो राजस्थान के हों, या फिर वो पंजाब के हों, बच्चे सबके बच्चे हैं भाई। और अगर बच्चों की एजुकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो देश की सामूहिक चिंता होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आम आदमी पार्टी जो है पंजाब पे नहीं बोलेगी, कांग्रेस झारखंड पे नहीं बोलेगी, बीजेपी जो है यूपी पे नहीं बोलेगी, तो सब अपनी अपनी सहूलियत देख रहे हैं। बच्चों की चिंता किसको है, इसी से पता चल रहा है। आ रहा हूं मैं तहसीन जी। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे थे तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर झारखंड में बच्चे बैठे, उन्होंने कहा नहीं रुको, ये बात होने तो बात हो, झारखंड का सवाल नहीं। ठीक है, झारखंड के बच्चे, मैंने अभी बाइट सुनाई, वो कह रहे हैं राहुल जी आपकी सरकार है, अगर आप यहां आ जाएं तो हमें बल मिलेगा, आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि हमारी सुनवाई तो नहीं हो रही, झारखंड के बच्चे ही कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी वो जो है वहां पर जो झारखंड में रांची में बच्चे बैठे हैं ना, वो बरसात के नीचे बैठे क्योंकि उनके तंबू उखाड़ दिए गए। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए 2 करोड़ का पंडाल प्रयागराज में लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जाएंगे तो वहां पर 2 करोड़ का पंडाल लगेगा राहुल जी के लिए, वहां छात्रों की गूंज होगा और 10 लाख की आतिशबाजी वहां छोड़ी जाएगी। 10 लाख की आतिशबाजी राहुल गांधी की जब एंट्री होगी तो 10 लाख की आतिशबाजी छोड़ी जाएगी और जो है 2 करोड़ का पंडाल लगेगा। भाई थोड़ी सी दया, थोड़ी सी ममता जो है झारखंड के बच्चों के लिए नहीं दिखानी चाहिए? सर मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बच्चे बच्चे हो गए। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, आप शायद मुझसे एग्री करें ना करें। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, ये अपेक्षा करना कि राहुल गांधी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, ये मुझे लगता है गलत है। पंजाब में नहीं, ये कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने दिल्ली में किया, उन्होंने पंजाब में किया। मैं पूछ रहा हूं कि भाजपा का है, मैं आपको भाजपा की हिपोक्रेसी बताता हूं। तब 6 महीने पहले मैं आपके चैनल पे था, भाजपा के प्रवक्ता मुझे कह रहे थे, आप ही के चैनल पे सर, आप ही के शो पे,
कि सोनम वांगचुक से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं, आतंकवादी आप ही के चैनल पे 6 महीने बाद दो यूनियन मिनिस्टर उसको जूस पिला रहे। सर मैं 1 मिनट लूंगा, उससे अधिक नहीं, मैं अपनी पीड़ा बताता हूं सर। मैं एथेनॉल के खिलाफ प्रदर्शन करा और पेट्रोलियम मंत्रालय मुझसे बातचीत करा, अभी भी मैं वहीं से आया इसलिए लेट हो गया। हम जब प्रदर्शन करते पुलिस परमिशन नहीं देती, पुलिस धक्के मारती। वो प्रदर्शन अगर इलीगल था, ये पुलिस किसके हाथ में है? क्या आप उनको परमिशन देते? वो बेचारा अमेरिका से लैंड कर दिया, आपने उसको ऐसा हीरोज वेलकम किया। 2 यूनियन मिनिस्टर उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ रहे हैं। भाई ये किसकी गलती है? अच्छा मुझे छोड़ो, चलो मैं तो भाजपा के खिलाफ हूं। जो इनके खुद के बच्चे अजीत भारती, अनुराधा तिवारी, जो लोग वही चीज कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाओ, उनको पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, हाउस अरेस्ट में कर दिया। सब मुझे भी हाउस अरेस्ट में बंद कर दिया। अशोक जी, जहां पर दूरदर्शन मेरा बाइट लेता है, जहां पर बाइट हमेशा लेते हैं, वहां पे 2 आईपीएस अफसर देखते बोलते हैं यहाँ पे बाइट नहीं ले सकते। भाई हम लोग जो शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, कोई अभद्र शब्दों का नहीं। हमारे साथ पुलिस क्या व्यवहार करती है, मैं वही बता रहा हूँ। ये सुनिए एक लास्ट लाइन, ये सरकार को मजा आता है, एक लास्ट लाइन, ये सरकार को मजा आता है कोई इनको इंसल्ट करे, कोई इनसे अभद्र, इनको इसी में मजा आता है। कोई सीधा रहे, प्यार से बात करे, संवैधानिक बात करे, तो ये नहीं बात करते। छोड़ो मेरी, छोड़ो अपने बच्चों की नहीं सुनते। ओके तहसीन जी, ऐसा है कि आपने जो बात कही उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं। मुझे लगता है जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं उनको सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो लोग उपद्रव करते हैं और जो लोग बाकी चीजें करते हैं उनसे सुनाए। तो आपके ने जो कहा उसमें से 2 बातें निकल कर आती हैं जो मेरे पूरी डिबेट का मूल विषय है। एक बात आपने कहा, प्रैक्टिकली राहुल गांधी वहां प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी वहां सरकार है। बिल्कुल, मैं भी यही साबित करना चाह रहा हूं और अच्छा हुआ आपने मेरी बात को बल दे दिया। और यहां पर आप तो पूरी तरह से नेतागिरी में नहीं है, लेकिन पवन शर्मा पूरी तरह से नेतागिरी में, इसलिए वो स्वीकार नहीं करेंगे जब उनसे केजरीवाल पे सवाल पूछूंगा। सच बात यही है कि भाई जिसकी जहां सरकार होती है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये छात्रों का ढकोसला करना बंद करो। ये ढकोसला बंद करो कि हम स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 मिनट सर, आपने बोला, मैंने रोका नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये ढकोसला मत करो और छात्रों को अपनी लड़ाई का चारा मत बनाओ कि भाई यहां मेरी सरकार है, केजरीवाल की पंजाब में सरकार है, तो भाई वहां मनीष सिसोदिया क्यों जाएंगे? वो तो यूपी जाएंगे, गुजरात जाएंगे। और अगर जो है राहुल गांधी पंजाब जाएंगे, दिल्ली आएंगे, वो झारखंड नहीं जाएंगे, कर्नाटक नहीं जाएंगे, केरल नहीं जाएंगे। तो भाई साहब मैं यही कह रहा हूं कि ढकोसला मत करो प्लीज, छात्रों को फोर्डर मत बनाओ छात्रों को। और जानते हैं दुर्भाग्य की बात इसमें क्या है? इसमें बच्चों को आप लोगों ने इस्तेमाल किया सर, छोटे छोटे बच्चों को आप लोगों ने इस्तेमाल किया। मतलब इतनी तो शर्म कर लो यार, भगवान के लिए। जो लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो हीरो बने हुए थे या हीरो बना रहे थे, इतनी तो शर्म कर लो। ये वो लड़की है जिसने जंतर मंतर पर गाली दी थी, जिसके वीडियो वायरल है। और ये मैंने इसकी अच्छी है इसकी तस्वीर जो है, इसका मुंह नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि बच्ची है ये और इसको काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन इस बच्ची ने जानते हैं क्या कहा है? तहसीन जी और पवन शर्मा जी, बहुत अरविंद केजरीवाल जी भी इनका नाम ले लेकर, इस बच्ची ने कहा है कि मुझे बहकाया गया, मुझसे वहां पर जो है इस तरह के बयान दिलवा दिए गए। ये बच्ची कह रही है मैं शर्मिंदा हूं, वो कह रही है मैं इस गलती पे पछता रही हूं, मैं वहां पर दूसरों के प्रभाव में आकर ऐसी बातें कर बैठी जिसका मुझे अफसोस था। और उसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जता रही हूं कि उन्होंने जो है माफी दी, मैं इससे राहत महसूस कर रही हूं। ये छोटी सी बच्ची कह रही है। मेरा सवाल यह है, इस छोटी सी बच्ची को जंतर मंतर पर ले जाकर जो माइनर है, उस माइनर बच्ची को जंतर मंतर पर ले जाकर उसके मुंह से गंदी गंदी गालियां दिलवाकर उसको रिकॉर्ड करने वाले कौन लोग थे? क्या वो स्टूडेंट थे? वो स्टूडेंट नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो आम आदमी पार्टी के नेता थे जो इन बच्चियों का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी घटिया राजनीति के लिए। क्या देश को इन नेताओं को माफ कर देना चाहिए? छोटे छोटे बच्चों को, अरे आपको इन बच्चों के वोट चाहिए तो इन बच्चों के वोट के लिए काम कीजिए, इनके मां बाप के वोट के लिए काम कीजिए। भगवान के लिए इन बच्चों को छोड़ दीजिए। इन बच्चों को एटम बम मत बनाइए, टाइम बम मत बनाइए। कितनी शर्म की बात है विक्रम सिंह जी। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, ये बच्ची 15 साल से कम की बताई जा रही है और ये कह रही है मैं वहां प्रभाव में थी। और ऐसी एक नहीं, ऐसी कई बच्चियों के वो आए हैं और हमें इन बच्चियों को माफ कर देना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, हम क्या होते हैं? लेकिन ये बच्चियां कह रही हैं हमको वहां पर एक कैमरा लगा के कहा गया कि देखो सब कह रहे हैं, तुम भी कहो, तुम्हें आजादी है बोलने की। हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी, आपकी वेदना हम सबकी वेदना है। बच्चे सबके साझे होते, सब हमारे बच्चे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, कोई बच्चा गलती थोड़ी करता, जो उसके अगल बगल जो बड़े हैं, जिन्होंने इनको मैनिपुलेट किया है, जिनके हाथ में रिमोट था, जिन्होंने अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए इनको वो कहलवाया जो नहीं कहलवाना चाहिए था, और इन्होंने वो कहा, और उसके बाद जब वो हो गया तब इन्होंने समझा कि इनसे क्या बहुत भयानक गलतियां इनसे हो गई। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जो गलती हो गई, आजीवन इनको और इनके परिवार को वो डसते रहेंगे। इनके जो जुमले थे, इनकी गालियां, इनका अब पीछा नहीं छोड़ेंगे। नेता तो है अपनी स्वार्थ सिद्धि पूरी करके अलग हो गए, उनका काम पूरा हो गया। इन्होंने इनकी पूर्णाहुति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दे दी। लेकिन नेताओं का क्या हुआ, इनको भी कोई कुछ मिला नहीं, लेकिन बच्चों का करियर और उनके जो भविष्य है उसको पूरी तरीके से अंधकारमय कर दिया। मैं फिर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे स्वार्थी नेताओं के चक्कर में प्यारे बच्चों मत पड़ना, क्योंकि ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जैसे कसाई बिल्कुल बेच खाता है मवेशी को, इन्होंने लोगों ने तुम्हारे साथ भी वही किया। तुमसे वो गालियां दिलवाई, तुमको वहां ले गए और सिर्फ बरगलाने के नाम। लेकिन सोशल मीडिया का जहर वो ऐसा होता है कि जीवन पर्यंत अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपने सही कहा, इसका निराकरण होगा। प्रधानमंत्री जी ने क्षमा कर दिया है, तो उस क्षमा के बाद एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए। लेकिन देश के लिए एक वेकअप कॉल है कि भविष्य में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, और बच्चों के कंधे पर रख करके, उनके नाजुक और कोमल कंधों पे अपनी भारी बंदूक रख करके चलवाने, ये प्रैक्टिस खत्म कर दीजिए। बंदूक कभी कभी मिसफायर हो जाती है कि आप निशाना लेते हैं सामने, मिसफायर होने पे गोली अगले को ही लग जाती है, कहीं आपको न लग जाए। ध्यान रहे इस बात का, बंदूक मिसफायर भी हो जाती है कभी कभी। सर एक खुलासा मैं और कर दूं और उसके बाद पवन शर्मा आपके पास आ रहा हूं। खुलासा ये कि इस तरह के जो गाली वाला कंटेंट था, आज मेटा ने इस बात को स्वीकार किया है। आज मेटा ने, जहां प्रधानमंत्री मोदी की जो वीडियो को रोकने को लेकर और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट इंडिया में करने को लेकर मेटा ने आज माफी मांगी है, और मेटा ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो इस तरह का कंटेंट है, गाली वाला कंटेंट, ये पैसे दे करके इसको बूस्ट करवाया जा रहा था। समझ रहे हैं आप इस देश में हो क्या रहा है? अब सवाल अगर ये पूछा जाए कि ये पैसे कौन दे रहा था, कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली और जो है देश को नेपाल बनाने की बात, ये जो इस तरह का कंटेंट जनरेट हो रहा था, ये आपके और मेरे वीडियो मोबाइल फोन पे ऐसे ही नहीं आ रहा था, यूं ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बड़ा ऑर्गेनिक था। इसको मेटा ने कहा है कि इसको पैसे देकर के बूस्ट कराया जा रहा था, इसलिए आपके और हमारे मोबाइल में आ रहा था और हम लोग ब्रेन वॉश हो रहे थे। तो पवन शर्मा, सवाल यह है कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कौन लोग इसको पैसा दे रहे थे मेटा में इस ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए? देखिए अशोक जी, मुझे उम्मीद है कि 30 सेकंड आप थोड़ा सा रोकेंगे नहीं। आपके 3 सवाल हैं। पहला बात यह है कि आपने कहा, हाँ उम्मीद है, देखिए आपने कहा था कि किन भाजपा के नेताओं ने कहा, छात्रों को इंटरनेशनल कहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था। बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के तमाम सारे प्रवक्ता, मैं एक का नाम ही नहीं छोड़ना चाहता, जिन्हें सबने टीवी डिबेटों में कहा कि सारे इंटरनेशनल हैं, ये छात्र देशद्रोही हैं, सारे छात्रों को कहा। पहली बात। दूसरा, आज मैं जानना चाहता हूँ शर्म किसको आनी चाहिए अशोक जी? शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो पेपर एक मिनट की बात पूरी हो जाए। देखिए अशोक जी, शर्म उनको आनी चाहिए जो पेपर लीक कराते हैं, पेपर लीक से पैसे कमाते हैं और 15-15 साल की बच्चियों को रेप की धमकी देते हैं। अगर 15 साल की बच्ची को रेप की धमकी दी जाएगी, उसे जो मर्जी बुलवा लीजिए। लेकिन आज देखिए हो क्या रहा है, आज देश के अंदर 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, मात्र एक पेपर, नीट के पेपर लीक होने की वजह से, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी जिम्मेदारी है, और ये बिल लेके आए थे। बिल लेके आने के बाद 2024 के बिल को अमेंड किया इन्होंने, और बिल आने के बाद 3 पेपर लीक हो गए भाजपा शासित राज्यों में। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं अशोक जी? मुझे लगता है कि आपके अंदर भी थोड़ी सी पीड़ा हो रही होगी कि जब देश के छात्रों पेपर लीक होंगे, गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, हरियाणा से लेके, तमाम सारे राज्यों पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सब जगह सारे राज्यों में चलना चाहिए, और आपके स्टूडियो से पास में यूपी सबसे पहले पड़ता है। आप यूपी चलिए, हरियाणा चलिए, राजस्थान चलिए, सब जगह आप चलिए। लेकिन आपने एक चीज मैं आपको ठीक कर देना चाहता हूं, आपने कोट किया पंजाब का। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको हर बार कह रहा हूं, अब इस बार और कह देता हूं कि पंजाब के अंदर कोई पेपर लीक हमारी सरकार के दौरान नहीं हुआ, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में, इनके सरकार में आपके मुख्यमंत्री को पहले समझा दीजिए क्या बोलना है। मैंने आपको 1.5-2 मिनट तक नहीं रोका। पहली बात, मैं तो पंजाब की भी चिंता कर रहा हूं भाई। आप पंजाब की चिंता नहीं करेंगे क्योंकि वहां आपकी सरकार है, आप वहां पे चुनाव की बात करेंगे,
क्योंकि आपको वहां पे वोट खरीदने हैं, वोट वहां पे चाहिए। लेकिन मैं तो पंजाब की भी चिंता करूंगा, मुझे उत्तर प्रदेश भी जाना है, मैं पंजाब भी जाऊंगा, और वहां पर जो महिलाओं को, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को जो वहां पे पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, वो ठीक था। पंजाब में जो ठीक था, वो अपनी सरकार पे वही, मैं वही कह रहा हूं कि आप फॉर्डर बना रहे हो। और एक मिनट रुकिए, अब एक मिनट, मैंने आपको बिना रुके बोलने दिया। आपकी पॉलिटिकल बातों का जवाब जो है वो देंगे आरपी सिंह जी। मैं ना अब नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, भाई आपके लोग इनको क्या क्या कह रहे थे। लेकिन इस बीच पवन शर्मा, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, वो अगली बार दीजिएगा, कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और ये लोग झारखंड कब जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। कल भी मैं पूछता रह गया आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से, उन्होंने कहा यूपी जाएंगे, गुजरात जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, यहां अंतरिक्ष तक जाएंगे, लेकिन पंजाब नहीं, लेकिन झारखंड नहीं जाएंगे। कल भी नहीं बोला था। चलिए आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, फिर मैं आऊंगा। मेरा चैलेंज है, पंजाब सरकार अगर सुन रही है वो भी सुन ले और इनके प्रवक्ता भी सुन ले। पंजाब में पेपर लीक हुए, ये खुद भगवंत सिंह मान ने एडमिट किया, और अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा लगाइएगा। मैं कह रहा हूं पेपर लीक हुए और मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा लगाइए। अगर मैं गलत हूं तो मैं मानहानि का मुकदमा लेकर आपको गलत प्रूफ करूंगा कोर्ट के अंदर। और आपके मुख्यमंत्री खुद एडमिट कर चुके हैं, हाँ हमारे पेपर लीक हुए, तो इस बात को छोड़ दीजिए। परंतु आईजी साहब, डीआईजी साहब, मेरी बात सुन लीजिए। वहां पर जी, वहां पर शर्जिल इमाम और खालिद के पक्ष में वहां पर भाषण दिए गए, मंच से दिए गए। अब वो देश हित में है तो देश विरोधी, और किसने दिए? मणिशंकर अय्यर ने दिए, जो कांग्रेस के नेता है, और कहा कि उनके साथ जाती हुई है। अब ये क्या है, ये बता दीजिए। हम नहीं कह रहे छात्र, हम किसी को कोई कैटेगरी में नहीं गिन रहे। और मेरा ये भी पवन जी को चैलेंज है, आप हमारे किसी एक प्रवक्ता को वो एक बयान सुना दीजिए जिसने कहा कि छात्र ये राष्ट्रद्रोही हैं। उन्होंने एक नेता का नाम लिया, लेकिन मैं ये कह रहा था वो राष्ट्र हित में नहीं है, वो देश के हित में नहीं था। आपकी डिमांड जायज हो सकती है, आपकी बात सारी जायज हो सकती है, परंतु ये नहीं हो सकता कि जो वहां पर अश्लीलता परोसी जा रही थी, धरने के नाम पर जो अश्लीलता परोसी जा रही थी, और जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर अगर हम पार्लियामेंट पे कुछ हो जाता, उसकी जिम्मेवारी कल अरविंद केजरीवाल नहीं लेते। फिर कहते देखा कहाँ के होम मिनिस्टर साहब, पार्लियामेंट पे हमला हो गया, कौन जिम्मेवारी लेता उसकी। इसलिए वहां पर जो हुआ वो गलत था। वो पुलिस ने जो किया वो भी अपनी तरफ से कोशिश कुछ रोककर करते हैं, परंतु जो वहां पर जो असामाजिक तत्वों ने जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के द्वारा जो भेजे हुए लोग थे, या गुंडे थे, या वहां ढूंढ कर जो लोगों को भेजा था, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, वहां पर जिस प्रकार से वो हुड़दंग मचाया, जिस प्रकार से एक के बाद एक बैरिकेड तोड़े, वह गलत था। ओके सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई स्टूडेंट जो है देशद्रोही नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे थे जिनको अगर कह दिया जाए कि उनके बयान देशद्रोहिता की श्रेणी में आते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा, लेकिन इन लोगों को क्या कहेंगे भाई, जो आजाद हिंदुस्तान में आजादी के नारे लगा रहे हैं, जो आजाद कश्मीर के नारे लगा रहे हैं, इनको भी अगर आप देशद्रोही नहीं कहोगे तो फिर इसका मतलब है कि आपके मन में चोर है। आ रहा हूं ब्रेक के बाद, यह भी प्रमाण दिखाऊंगा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गुड गर्ल। आगे सैलरी अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो,
हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए, जंतर मंतर के नाम पर जो कुछ हुआ, अभी तक जो अचीव किया स्टूडेंट्स ने, उनको बधाई, मुबारक। लेकिन अब ये राजनीति जो है, जो राजनीतिक पार्टियां कर रही है, वो बंद करना चाहिए। जंतर मंतर के नाम पर जो कुछ हो रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, कोई स्टूडेंट जो है वो देशद्रोही नहीं है, कोई जो है गद्दार नहीं है। लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ऐसे लोग थे जो गद्दारी भरे नारे लिख रहे थे। ये आज़ाद कश्मीर, हिंदुस्तान में आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर के नारे वहाँ क्यों लिखे गए थे? शर्जील इमाम वहाँ क्या, शर्जील इमाम का स्टूडेंट से क्या मतलब है? उमर खालिद का स्टूडेंट से क्या मतलब है? आप बताइए, अरुंधति राय का स्टूडेंट से क्या मतलब है जो कहती हैं कि कश्मीर पर भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है? वो निवेदिता मेनन नाम की जो एक प्रोफेसर आई थी, उनका स्टूडेंट से क्या मतलब है जो ये कहती हैं कि जो कश्मीर है वो भारत ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और वो कहती हैं कि भारत जो है मनहूस देश है? ऐसी प्रोटेस्ट, ऐसी प्रोफेसर को आप अपना मंच दोगे तो फिर सवाल नहीं उठेंगे। तो स्टूडेंट्स को यह सोचना चाहिए वो किस तरह के गिरे हुए और देश के खिलाफ बात करने वाले लोगों को मंच दे रहे हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्टूडेंट्स की थी। और दूसरी बात, फिर से मैं कह रहा हूं, तहसीन आ रहा हूं, एक मिनट संक्षेप में, फिर से मैं कह रहा हूं, पंजाब पुलिस ने आज, पवन शर्मा भूल गए बताना, पंजाब पुलिस ने आज दिल्ली पुलिस को साधुवाद दिया है। कहा है कि दिल्ली पुलिस के टिप के कारण, दिल्ली पुलिस की सतर्कता के कारण वहां पर जो है कुछ गड़बड़ नहीं हो पाई। पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को जो है बधाई दे रही है, शुभकामनाएं दे रही है कि आपने जो किया उसके कारण हम इनको पकड़ पाए। और इसके पहले यह खुलासा जो है बंगाल की पुलिस ने किया था कि पुलिस की वर्दी खरीदो, जंतर मंतर पहुंचो और वहां कुछ गड़बड़ी करो। तो भाई, पाकिस्तान में बैठे लोग, पाकिस्तान के पिट्ठू, उनकी जो संस्था ISI है, वो लगातार कोशिश कर रही थी कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में घुस करके कुछ किया जाए। और 2800 भारत के जो है वो अपराधी जो दिल्ली में थे वो भी कर रहे थे। इसलिए पुलिस को वहां पर अगर कुछ एक्शन लेना पड़ा, पुलिस को कंट्रोल करना पड़ा, तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ताकि संसद बचे, देश बचे, स्टूडेंट्स की खुद की जान बचे। तहसीन बोलिए। जब इतना एक भयानक सिचुएशन थी हमारे देश में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर, जिन लोगों ने हमारे पुलिस अफसर को मारा, यहाँ पर विक्रम सिंह जी, मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ, उन पे केस के विड्रॉ किया गया। और केवल दिल्ली में नहीं, आसाम में भी और बिहार में भी। बिहार के अंदर एक पुलिस अफसर का सर तोड़ा गया, और बिहार सरकार अपने ऑर्डर में कहती है कि 6 बजे के पहले कुछ भी हो गया, यानी 6 बजे के पहले अगर विक्रम सिंह सर ड्यूटी पे होते, उनका सर तोड़ने का अधिकार होता। ये किसकी सरकार है सर? मैं दूसरा एक सवाल पूछ रहा हूँ दूसरे। तहसीन जी, एक मिनट, तहसीन जी आपका सवाल सुनिए। तहसीन जी, आपका सवाल बड़ा वैलिड है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी को कहिए कि जो सवाल आप यहां उठा रहे हैं वो सवाल वो संसद में उठाएं, मकर द्वार पर संसद में उठाएं, पत्रकारों से कहें कि भाई जो केस वापस लिए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ, वो केस वापस नहीं लेने चाहिए। तहसीन पूनावाला प्रियंका वाड्रा कह पाएंगी, राहुल गांधी कह पाएंगे, इमरान मसूद कह पाएंगे। देखिए, मीठा मीठा गप गप और गुड कॉप बैड कॉप, और मेरे डिबेट में तहसीन पूनावाला आकर गुडी गुडी करते हैं और वहां पर जाके प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कुछ करें। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। कहलवा दीजिए, प्रियंका जी को फोन उठाइए अभी शो के बाद और कहिए कि प्रियंका दीदी, जरा ये कल आपको ये बोलना है कि जितने केस वापस सरकार ले रही है गलत है, जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर मारे उन सबके खिलाफ केस होने चाहिए। कर पाएंगे? अच्छा, मैं उनको दीदी ने भाभी बोलता हूँ। सॉरी, भाभी को बोलिए। बट दूसरी चीज जो कंगना रनौत ने कहा अब सर, बच्चों के बारे में, अब मैं उस पर डिबेट, क्योंकि मेरा समय भी खत्म हो रहा है। कंगना रनौत ने कहा वो भी गलत है, मैं कंगना रनौत का, वो आपका सही है, लेकिन मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं कंगना रनौत की डिबेट में नहीं, लेकिन आपने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। कोई केस वापस नहीं होना चाहिए, लेकिन भाभी जी को कहिए कि भाभी जी जो है वो केस वापस लेने के लिए बोले। RP सिंह जी, सिर्फ 30 सेकेंड है मेरे पास जी। जी सर, ये वीडियो हमने देखा, वो खुद कह रहे हैं कि पेपर लीक में गड़बड़ी हुई।
भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब में पेपर में गड़बड़ी जी 2023 के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं जी कि पेपर लीक हुआ। अब इससे क्या सबूत चाहिए इनको? सर देखिए, मैं सिर्फ ओके, ये भगवंत मान का बयान है, ये मैंने भी सुना है, हमने दो टूक में चलाया भी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दूसरों के कपड़े मत देखते रहिए, अपने आप को भी झांक के देख लीजिए, और स्टूडेंट भेद मत कीजिए। सारे देश के बच्चे हैं। पंजाब का सवाल केजरीवाल उठाए, केजरीवाल पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व करे, बीजेपी यूपी की प्रॉब्लम सॉल्व करे, राहुल गांधी झारखंड की प्रॉब्लम सॉल्व करे, अगर आपको स्टूडेंट्स की चिंता है। लेकिन दिक्कत क्या है, सब राजनीति कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की आड़ में अपनी अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं। यह गलत है। स्टूडेंट्स को चारा मत बनाइए, प्लीज, मेरा निवेदन। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।